राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वागत के साथ, जहां पर देवी रुक्मिणी उन्हें प्रसाद खिलाती हैं और अंदर आने की अनुमति देकर उनका स्वागत करती है। यहाँ पर साम जाता है लक्ष्मणा के पास और उसे देखकर कहता है, वाह क्या बात है, तुमने भी मेरी भांति अपने सारे आभूषण त्याग दिए और मेरे जैसा ही रंग में रंग गई। तो लक्ष्मणा यहाँ पर गुस्से में जल भुन रही होती है और कहती है, अरे साम ये क्या है, आपने तो श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी मान लिया और आपने उन्हें सॉरी भी कह दिया, और इतना ही नहीं, आपने सर्वस्व अपना सब कुछ दे दिया कृष्ण के दूसरे पुत्रों को। ये आप क्या कर रहे हैं। साम कहता है कि हाँ, मुझे ऐसे ही पिताश्री का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि तभी मैं उनके एक एक वंश का, एक एक कुल का अंत कर पाऊंगा। श्री कृष्ण दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उदास भी हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। इधर लक्ष्मणा को देखते हुए साम कहता है, लेकिन तुम तो भूली नहीं हो ना कि तुम्हें राधा से क्या करवाना है। लक्ष्मणा कहती है कि नहीं अरे साम, मुझे अच्छे से ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। और वो राधा के पास पहुंच जाती हैं हाथ जोड़कर और उनसे कहती हैं कि श्री राधे, आप जब नहीं थी तो द्वारका एकदम सुनसान हो गया था, बहुत ही बुरा हाल हो गया था द्वारका का। इसीलिए हम कभी नहीं चाहते कि आप द्वारका को छोड़कर कभी भी जाएं। हम आपसे वचन चाहते हैं, आप श्री कृष्ण की सौगंध खाकर हम वचन दीजिए कि आप पुनः कभी भी लौट कर नहीं जाएंगी और द्वारका को कभी छोड़ेंगी भी नहीं। राधा लक्ष्मणा की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती हैं, लक्ष्मणा मैंने कहा ना कि मैं कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो इसमें वचन देने की बात कहाँ से आ गई। ये तो छोटी सी बात है। लक्ष्मणा साम को देखती है और उसे एश्योर करती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और वो एक बार फिर से कोशिश करती है और कहती है कि श्री राधा, हम चाहते हैं कि आप हमारे नेत्रों से कभी ओझल ना हो। जब से आप गई हैं तब से श्री कृष्ण तो एकदम उदास और कुछ भी करने योग्य नहीं रहे। इसीलिए आप सौगंध खाइए श्री कृष्ण के और वचन दीजिए कि आप कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी और ना ही द्वारका को त्यागेंगे। यहाँ श्री कृष्ण को मन ही मन में राधा कहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी कृष्ण। और वो कहती हैं साम और लक्ष्मणा से कि ठीक है, मैं कृष्ण की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं दोबारा से द्वारका को छोड़ने की बात कभी करूंगी नहीं। और ये देखकर साम और लक्ष्मणा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि राधा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा जो प्रेम है वो अच्छा है, अटूट है, अपार है, लेकिन आज तक तुमने कान्हा की कभी सौगंध नहीं खाई, तो फिर आज तुमने सौगंध क्यों खाई। राधा कहती हैं, दाऊ इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वैसे भी मैं कृष्ण को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और सब लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। बलराम दाऊ यहाँ श्री कृष्ण के पीछे जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, मैंने हमेशा से यही देखा है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रेम में डूबे नजर आते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे राधा के नेत्रों में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं बल्कि उदासी दिख रही थी। वो जब से लौटी है तब से उसके मन पर, उसके चेहरे पर एक भार, एक उदासी सी है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो कान्हा, और राधा का इतना बड़ा अडिग फैसला तुमने कैसे बदल दिया। बलराम दाऊ को कृष्ण समझाते हैं और कहते हैं, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा दाऊ, सब कुछ ठीक है। समय के साथ मेरा और राधा का प्यार और भी ज़्यादा गहरा और गाढ़ा होता जाएगा, आप बस सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। यानी कि श्री कृष्ण दाऊ से झूठ बोलकर उन्हें सांत्वना देकर के वहाँ से भेज देते हैं। और तभी दाऊ अपने कक्ष में थोड़े से परेशान घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर श्री राधा आती है और कहती हैं कि दाऊ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर दाऊ भी राधा से कहते हैं कि हाँ बोलो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम खुश नहीं हो क्या लौट कर आने से। राधा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कृष्ण को छोड़ कर गई थी, ये मेरी भूल थी, और अब मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ रुक कर कृष्ण के सब दुख को बांटूंगी और उसकी हर एक मुसीबत में सहायता भी करूँगी। बलराम दाऊ ये सुनकर थोड़े से निश्चिंत हो जाते हैं। बाद में राधा कहती है कि मैं जानती हूँ दाऊ, यहाँ पर मुझे कोई सत्य नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी, कब और कहाँ होगी। बलराम दाऊ ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं
सत्य बताऊं तो मुझे भी इस बारे में कोई भी ज्ञात नहीं है और ना ही बोध है कि कृष्ण की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। राधा यहाँ पर कहती हैं कि अगर आपको कुछ भी पता है तो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर बलराम दाऊ राधा से कहते हैं, लेकिन तुम तो कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हो तो उससे पूछ क्यों नहीं लेती। राधा कहती है कि नहीं बलराम दाऊ, जब तक कृष्ण मेरी बात नहीं मानता और वो मेरे साथ गोलोक नहीं लौटता तब तक हम दोनों के मध्य कोई प्रेम नहीं होगा। और मैंने ये कृष्ण से कह दिया है कि हम दोनों के बीच में अब प्रेम संबंध नहीं है कुछ भी। ये सुनकर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के बारे में बात करते हुए महादेव और गौरी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर महादेव ये कहते हुए नजर आते हैं कि राधा रानी ये जानना चाहती हैं कि मेरे आराध्य की मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि इसे जानने के बाद वो खुद ही आहत होंगी। उधर दिखाया जाएगा दूसरी तरफ की शाम शुक्राचार्य के पास पहुँच जाता है आगे की प्लाटिंग करने। शुक्राचार्य यहाँ शाम के कार्य की बेहद तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सफलता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो भी कुछ एफर्ट्स डाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। शाम कहता है कि गुरुदेव, आपको मुझ पर गर्व है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप मुझे बस इतना बताइए कि श्री कृष्ण का अंत कैसे होगा, क्योंकि उनका धीरे धीरे अंत करने में मुझे अत्यंत आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि कृष्ण का अंत मेरे हाथों ही हो। या और मुझे ये भी याद है कि आपको कृष्ण के अंत से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य पता है जिसे आप मुझसे बता नहीं रहे। यहाँ पर जो शुक्राचार्य हैं वो शाम से कहेंगे कि मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि सालों पहले माता गांधारी ने कृष्ण को एक श्राप दिया था कि यदुवंश आपस में लड़कर मर जाएगा, तो तुम्हें उसी श्राप को पूरा करना है और यदुवंश को यदुवंशियों से ही लड़वाना है। शाम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये कार्य तो मैं अवश्य करूँगा। कृष्ण के उसी के अपने लोगों को उसी के लोगों से लड़वा करके मैं ऐसा अंत कर दूंगा कि कृष्ण ने कभी सोचा तक नहीं होगा। यही सब प्लॉटिंग ये दोनों गंदे लोग करते हुए नजर आएंगे। इधर दिखाया जाएगा कि श्री राधा कृष्ण के पास आएंगी और राधा से कृष्ण कहेंगे कि सुनो, क्या मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊं। कृष्ण की बात ये सुनकर राधा उनसे साफ साफ मना कर देती हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मेरे अंत का विस्तार पूछ रही थी कि आखिर कैसे होगा, मेरा अंत कहाँ होगा। राधा ये सब जानकर तुम क्या करोगी, तुम्हें इससे आहत ही पहुँचेगी। राधा कहती है कि कृष्ण, मैं तुम्हारी हर एक मुसीबत में तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूँगी। मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, और तुम्हारे ऊपर जो भी कोई विपदा आएगी मैं उसे डट कर संभालूंगी और ठीक भी करूँगी, और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी हर एक उस व्यक्ति से जो तुम्हें क्षति पहुँचाएगा। कृष्ण कहते हैं कि राधा, बहुत समय हो गया है, क्या मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊं। राधा कहती है कि नहीं कृष्ण, जब तक हम गोलोक नहीं जाएंगे हम बांसुरी नहीं बजा सकते। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो वो सारी दासियों को, हमारी सखियों को जो गोलोक में उदास बैठी हैं हमारे इंतज़ार में, मैं खुद जाना चाहता हूँ राधा गोलोक, लेकिन मैं कर्मबद्ध हूँ, मेरा जो प्रारब्ध है वो मुझे पूर्ण अवश्य करना होगा। राधा कहती है कि ठीक है, तुम कर्मबद्ध हो तो मैं भी अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मैं जो जब चाहूँगी वैसा ही करूँगी, और जब तक तुम गोलोक नहीं चलोगे तब तक मैं तुम्हारी बांसुरी भी नहीं सुनूंगी। कृष्ण कहते हैं कि चलो गोलोक ना जाना सही, लेकिन हम यहाँ पर रास तो कर सकते हैं ताकि हमारी जो गोलोक की गोपियाँ हैं वो भी थोड़ा प्रसन्न हो जाएं। राधा रास के लिए भी मना कर देती हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या मैं तुमसे थोड़ी सी बात कर लूँ, वैसे भी अपनी राधा से बात कर बहुत समय बीत चुका है, लेकिन राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से बात करने के लिए भी मना कर देती हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या राधा, ना तो तुम्हें रास करना है, ना बांसुरी सुननी है, ना कृष्ण से बात करनी है और ना ही मुझसे प्रेम करना है, तो आखिर तुम करना क्या चाहती हो। राधा यहाँ पर कहती हैं कि कृष्ण, जब तक हम गोलोक नहीं जाएंगे तब तक मैं तुम्हारी इन सारी बातों में से कोई भी बात नहीं मान सकती। और श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अब नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल ज़ियाबा को सब्सक्राइब करें।